हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और पत्नी को सब कुछ बताना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग भाई से सब कुछ छुपा रहे हैं, पत्नी से सब कुछ बता रहे हैं। वहीं एक उदाहरण और भी आपको हम दे रहे हैं कि दरअसल भगवान राम को जब भाई लक्ष्मण का साथ मिला तो उन्होंने पूरी लंका जीत ली थी। लेकिन रावण के भाई विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया तो रावण पूरी लंका हार गया था। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर भाइयों के बीच दीवारें क्यों खड़ी हो रही है। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए महान शिक्षाविद, समाज सेवी और सनातन प्रेमी श्री बेचू प्रसाद शाह जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। पॉजिटिव इंडिया के तमाम सुधी श्रोताओं को भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। सर, हमारा सवाल यही है कि प्रभु श्री राम को लक्ष्मण का साथ मिला, भाई लक्ष्मण का साथ मिला तो उन्होंने पूरी लंका जीत ली, और रावण का साथ भाई ने छोड़ दिया तो उसने पूरी लंका हार दिया, मतलब लंका हार गया वो। तो आज हमारे समाज में भाइयों के बीच ये दीवारें क्यों खड़ी हो रही है, इसका कारण क्या है और भाइयों के बीच अपनत्व क्यों होना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं? मेरा मानना है भ्रातृ जी सर। प्रेम रूपी दीवार विश्वास एवं सहयोग की नींव पर खड़ी रहती है, किंतु जी वर्तमान समय भाई भाई के बीच नफरत की एक रेखा सी खींची नजर आ रही है। इसका प्रधान कारण एक को दूसरे से भरोसा की कमी और निज स्वार्थ की प्रचुरता स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। हरेक के अंदर से विश्वास की भावना दम तोड़ती एवं उसका स्थान शंका ग्रहण करते जा रहा है। पहले भाई सहयोग के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी असहयोग और अहित के लिए भाई जाना जा रहा है। पहले सहयोग कर वे संतुष्ट होते थे, अब अहित कर प्रसन्न होते हैं। चंद गज जमीन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई के गर्दन पर भाई की तलवार वर्तमान समय चलती देखी जा रही है। हरेक के अंदर से विश्वास की भावना दम तोड़ती एवं उसका स्थान शंका ग्रहण करते जा रहा है। सहयोग का भाव अभी सपना समतुल्य देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमारे पूर्वजों के त्याग तपस्या से निर्मित हमारी भव्य सांस्कृतिक इमारत की नींव मानो ईर्ष्या, द्वेष एवं कलह की दीमक खाई जा रही है। आज हमारे समाज में भाइयों के मन में पनपा लोभ और स्वार्थ का कीड़ा ही पवित्र रिश्ता को चट करने का कारण बनते देखा जा रहा है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। एक गांव में जी सर, दो भाई अमन चैन का जीवन गुजर बसर कर रहे थे। दोनों में जी अतुलनीय प्रेम और एक दूसरे पर हद से ज्यादा विश्वास था। एक दिन छोटा भाई आम के बाग से दोनों हाथों में एक एक आम लिए आ रहा था। उसे आते देख आम पाने की चाहत को लिए उसका बेटा और भतीजा दोनों दौड़ पड़ा। उसकी दृष्टि निकट आते दोनों बच्चों पर पड़ी, किंतु ज्यों ही बच्चे उसके करीब पहुंचे, उसने अपने हाथ को कैंची की तरह घुमाकर बाएं को दाएं, दाएं को बाएं कर दिया, क्योंकि उसका बेटा उस हाथ की ओर दौड़ रहा था जिस हाथ के आम के कुछ भाग को चिड़िया खा चुकी थी।
खाए हुए आम जी उसने भतीजा को देकर अच्छा वाला आम अपने बेटा को दे दिया। कुछ ही दूरी पर जी बैठा उसका भाई, बड़ा भाई, अपने भाई की नियत जी को जी परख लिया एवं उसके दिल से विश्वास की जमी इस कदर हिल गई कि दोनों भाई चंद स्वार्थ के चलते एक दूसरे से विलग हो गए। भाई भाई के बीच उपजा लोभ और स्वार्थ ही विवाद का कारण बन रहा है। यदि भाई भाई के बीच लेने की नहीं देने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए, अपना पराया का भेद मिट जाए, यह मेरा है यह उसका है, ऐसी भावना मटिया मेट हो जाए, तो अभी भी परिवार में सहयोग की भावना फलित फूलित नजर आएगी। भाई वही है मेरे ख्याल से जो विपत्ति में जी कंधा लगा दे, यानी विपत्ति में कंधा लगा देने वाला ही वास्तव में भाई होता है। एक दूसरे के प्रति जी सर। विश्वास भाव को मरने न देना, इसका पुख्ता प्रमाण है कि इसकी शिक्षा हमें श्री राम के आदर्श भ्रातृ प्रेम से लेनी चाहिए। राम बाल्यावस्था से ही त्याग की मूर्ति बने अपने भाइयों के मन में पवित्र शिक्षा एवं उत्तम संस्कार भरते रहे। उनका यह व्रत जी अनवरत चलता रहा। उन्हें खाने की जो वस्तु मिलती थी पहले वे अपने भाइयों को देकर पीछे स्वयं खाते थे। खेल कूद में भी अपने भाइयों को खुश रखने हेतु अपनी जीती बाजी हार जाते थे। एक साथ खाना, खेलना, सोना उनका नित्य कर्म था। इतना ही नहीं, भाई भारत के राज्याभिषेक के प्रस्ताव पर आनंदित होना, माता केकई पर नाराज न होकर भक्तिपूर्ण भावना अभिव्यक्त करना, भरत पर शंका एवं क्रोध करने पर लक्ष्मण को समझाना, लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर खुद प्राण त्याग को तत्पर हो जाना, इसके साथ ही साथ राज्य करते समय भी उन्होंने हर एक कार्य अपने भाइयों से परामर्श, हर एक कार्यों में अपने भाइयों से परामर्श लेना कदापि नहीं भूलते थे। इन्हीं सद्गुणों का प्रभाव था कि राम का भ्रातृ प्रेम जीत गया और रावण में इन गुणों का सर्वथा अभाव था, जिसके कारण उसे अपने कार्य में पराजय का मुंह देखना पड़ा। यदि हमारे अंदर भी भगवान राम की तरह जी त्याग, प्रेम और सहयोग की भावना हो तो आज भी हम राम का आदर्श अपने परिवार और समाज में उपस्थित कर सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कलिकाल है, जी इसलिए मैं कहता हूं, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई भाई का चूल्हा भले ही अलग अलग हो, वर्तमान समय भाई भाई का चूल्हा जी भले ही अलग अलग हो, लेकिन मन और विचार संग संग होना चाहिए। इस भावना को लेकर यदि हम चलते हैं तो हमारा घर आनंद का केंद्र बन जाएगा। भाइयों के बीच परस्पर स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी एवं हमारा परिवार समाज में एक आदर्श परिवार के रूप में उभर कर आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और तमाम सुधी श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
सर इसमें हमारा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, और संक्षेप में सर सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि क्या भाइयों के बीच में जो दूरियां जो बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे क्या उनकी पत्नी का कितना प्रतिशत हाथ आपको लग रहा है? सिर्फ प्रतिशत में आप बताएं। इसका प्रतिशत की जहां तक बात है तो 100% कह देना गलत नहीं होगा। क्यों कि पहले भाई की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता था, प्रमुखता से लोग उनकी बातों को लेते थे। किसी भी तरह की समस्याएं होती थी तो परस्पर दोनों भाई बैठकर वार्तालाप करते थे, तमाम बिंदुओं पर सारी गुत्थियों को सुलझाते थे। लेकिन अब भाई भाई के बीच यह दूरी बढ़ रहा है और बस पत्नी तक ही रिश्ता कायम हो गई है। किसी भी समस्याओं को सुलझाने के लिए अब लोग भाई के पास जाना मुनासिब नहीं समझते, पत्नी से ही सलाह मशवरा लेना प्रारंभ कर दिए हैं। इसी का तो नतीजा है कि स्वार्थ की भावना जो है वह बढ़ रही है और परमार्थ की भावना से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। असहयोग की यानी कि हमने असहयोग की भावना बढ़ रही है, सहयोग की भावना से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो इसलिए पत्नी मुख्य कारण के रूप में माने परिवार में उपस्थित होकर भाई भाई के बीच भेद पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर रही है। यानी कि हमने वीडियो के शुरुआत में सर बोला था कि भाई से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, और पत्नी को सब कुछ बताना नहीं चाहिए, जबकि आज के समय में उल्टा हो रहा है। सर हम जाते जाते आपसे बस संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, 1 से 2 लाइन में आप जवाब दें इसका संक्षेप में, कि आज के समय में जो देखा जा रहा है कि भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, पिता भी अपने बच्चों के साथ बेईमानी कर रहा है कि किसी बेटे को संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा, किसी को कम हिस्सा। और ऐसा सर हमने देखा है अपने गांव में ही कि जिस व्यक्ति ने भी अपने बेटों के साथ भेदभाव किया या जिस व्यक्ति ने भी अपने भाई के साथ बेईमानी किया, आज वो पतन की कगार पे है, उसका विनाश हो गया है। तो क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं मानता हूँ कि स्वयं जी से उपार्जित संपत्ति पर ही हमें भरोसा करना चाहिए। पिता की संपत्ति यदि हमें जो प्राप्त हो रहा है उसे उपहार समझना चाहिए। यदि न मिला जी तो कोई एतराज नहीं, मिल गया तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पिता की संपत्ति के लिए परस्पर भाई भाई में कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम पिता की संपत्ति को तिलांजलि देकर स्वयं की मेहनत पर भरोसा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि भगवान उतनी संपत्ति हमारे मेहनत के द्वारा वे प्रदान कर देंगे। इसलिए उलझना कहीं से भी उचित नहीं है। सर भाई अगर नहीं उलझता है, भाई जान रहा है कि हमारा भाई जो है अगला बेईमानी हमारे साथ कर रहा है, इसके बावजूद भी वो नहीं उलझ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो भाई बेईमानी कर रहा है उसके साथ क्या हो सकता है? उसके साथ परमात्मा इंसाफ करते हैं। कारण कि जो बेईमानी किया है आज तक कभी भी जीवन में फला फूला नहीं है, उसके अंत तो गत्वा दुर्गति होती है। और जिस संपत्ति की बेईमानी उसने की उसका भोग भी उसको जो है सो नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समाज में जो आज जो कुरीतियां जो फैल रही हैं, समाज में आज जो भाइयों के बीच जो दीवारें जो खड़ी हो रही है, उसके लिए आपने जो प्रेरणा स्रोत जो बातें बताई है, अगर हमारे दर्शक अपने जीवन में व्यवहार में अगर उसे लाते हैं तो ये जरूर है कि भाइयों के बीच जो दीवारें जो खड़ी हो रही है, वो दूरियां जो हो रही है, वो दूरियां मिट सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।